चैप्टर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। 4 नंबर का एक क्वेश्चन तो यहां से आता ही आता है, आपको ध्यान रखना। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे गुड्स के बारे में, ठीक है जी। गुड्स क्या होते हैं, गुड्स की टाइप क्या क्या बताई हुई है हमारे पास, कौन से गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है, कौन से गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है। फिर पढ़ेंगे हम गुड्स के बारे में, इसमें इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, कंज्यूमर, ये सारा जो बताया हुआ है, ये सारे हमारे 10 टॉपिक है इस चैप्टर में जो हमने कवर करने हैं। तो वन बाय वन हम करते चलते हैं। पहला टॉपिक जो हमने करना है वो समझते हैं पहले, फिर उसके बाद ये बता दिया है मैंने आपको पिछली क्लास में, ग्रीक वर्ड, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, ये सब कवर्ड है इसमें, दोबारा से मैंने डाल दिया एक बार। रिसेशन, डिप्रेशन, उनके मीनिंग, ठीक है जी, ये सब कुछ बता दिया। अब मैं सीधा अपने मेन टॉपिक पर आता हूं। हाँ जी, देखो ये आ गया हमारे पास अब आज का टॉपिक जो शुरू करना है हमने। देखो इस स्लाइड में देखो, आप किसके बारे में जिक्र किया हुआ है? गुड्स के बारे में। गुड्स का मतलब आप सभी को पता होगा, गुड्स क्या होते हैं। हाँ जी, क्या होता है गुड्स, बताओ। जिससे कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिले। गुड्स का मतलब होता है एनी मटीरियल थिंग, कोई भी मटीरियल थिंग जो हम एज अ कंज्यूमर डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट, फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट। प्यास लगी है तो पानी में वो पावर है मेरी वांट को सेटिस्फाई कर सकता है, पानी मेरे लिए गुड हो गया, है ना। कोई अमली है, उसका टाइम फिक्स हो गया 8 PM, तो 8 बजे रात को उसको फिर 8 PM ही चाहिए, उसमें उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ड्रंकर है कोई अगर, तो उसको शराब का टाइम फिक्स होगा, जी मैं तो वाइन या जो भी वो दारू पीता है उसका टाइम फिक्स, उस टाइम पर उसको अमल लग जाएगी। आपको भूख लगी है, खाना चाहिए, ठीक है। तो जो भी मटेरियल थिंग हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट इज कॉल्ड गुड्स, ठीक है जी। क्लियर है पॉइंट यहां तक? गुड्स का जो क्लासिफिकेशन हमें इकोनॉमिक्स में दिया हुआ है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है। एक वो गुड्स बताएगा हमें इंटरमीडिएट, और दूसरा वो बताएगा हमें फाइनल गुड्स। दो तरीके के गुड्स होंगे, पहला इंटरमीडिएट और दूसरा फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स फर्दर दो तरीके के होते हैं, एक होगा आगे हमारे पास फाइनल कंज्यूमर गुड्स, और दूसरा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। बात समझ में आ रही है मेरी? हम बात कर रहे हैं गुड्स की, तो इकोनॉमिक्स में गुड्स कितने तरीके के देखने के मिलेंगे हमें? दो। पहला कौन सा बताया मैंने? इंटरमीडिएट। दूसरा कौन सा बताया मैंने? फाइनल। फाइनल फर्दर कितने पार्ट्स में क्लासिफाई होगा? दो। एक होगा फाइनल कंज्यूमर, दूसरा होगा फाइनल प्रोड्यूसर। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। देखो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है, आप शॉर्ट में समझ लो, रॉ मटीरियल। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होगा? रॉ मटेरियल। वो गुड्स जो एक प्रोड्यूसर यूज कर रहा है एज अ रॉ मटेरियल, हम रॉ मटेरियल लेकर आएंगे, फिर उसको प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करके फाइनल गुड्स बनाएंगे, और देन उसके बाद क्या कर देंगे, हम उसको मार्केट में बेच देंगे। तो ये क्या हो गया मेरे लिए? इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। दूसरी तरफ अगर हम फाइनल गुड्स की बात करें, तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं दैट आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। गुड्स पूरी तरीके से तैयार हैं, जो भी उसके यूजर है वो यूज करे। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में गए आप, शुगर परचेज करके लेकर आ रहे हो घर में, उसमें दूध में डालकर पियो, चाय बनाओ, केक बनाओ, बिस्किट बनाओ, कुछ भी बनाओ, वो आपके लिए क्या हो गया? फाइनल गुड्स हो गया, फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो गया। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होती है एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर लाइक प्लांट एंड मशीनरी। बात समझ में आई? सबसे पहले गुड्स समझ में आया। गुड्स का मतलब क्या हुआ? एनी मटीरियल थिंग दैट अ कंज्यूमर यूजेस फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट। हम डेली लाइफ में जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं अपनी डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए, उसे क्या बोला जाएगा? गुड्स बोला जाएगा। गुड्स का क्लासिफिकेशन दो, पहला इंटरमीडिएट, दूसरा फाइनल। फाइनल फर्दर क्लासिफाइड एज टू टाइप्स, फाइनल कंज्यूमर एंड फाइनल प्रोड्यूसर। अगर मैं बात करूं इंटरमीडिएट गुड्स की, तो कौन से होते हैं? ध्यान से सुनना। इंटरमीडिएट गुड्स आर रॉ मटेरियल, these have not yet crossed boundary line of production। इसका मतलब ये गुड्स अभी भी प्रोडक्शन हाउस के अंदर है, फैक्ट्री से बाहर नहीं गए हैं। सम वैल्यू इज येट टू बी एडेड। इंटरमीडिएट गुड्स में अभी भी कोई ना कोई वैल्यू ऐड करना
बाकी है, जब तक वो वैल्यू ऐड नहीं होगी तब तक हम उस गुड्स को यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक दुकानदार हो, आपने बल्क में मटेरियल परचेज किया हुआ है, कस्टमर तो बल्क में नहीं परचेज करेगा, कस्टमर तो स्मॉल यूनिट्स में करेगा, तो आप क्या करोगे, बल्क को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटकर बेचना शुरू करोगे। तो ये हो गया वैल्यू एडिशन, कि कुछ वैल्यू एडिशन करना बाकी है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है इंटरमीडिएट गुड्स के साथ, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। क्यों नहीं करी जाती है, ये जब मैं नेशनल इनकम शुरू करवाऊंगा तब आपको बताऊंगा। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब हम बात करते हैं फाइनल गुड्स की। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर यूजर्स। ये गुड्स पूरी तरीके से तैयार है, जो भी उसका यूजर है खरीदेगा और यूज करना शुरू कर देगा। दो तरीके के होंगे हमारे पास, एक फाइनल कंज्यूमर होगा, दूसरा फाइनल प्रोड्यूसर होगा। फाइनल कंज्यूमर का मतलब हम सभी लोग कंज्यूमर है, जो भी गुड्स हम खरीद के अपने घर में लेकर आकर यूज करेंगे वो क्या बन जाएगा, फाइनल कंज्यूमर गुड्स बन जाएगा। दूसरा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब एक बिजनेसमैन, जैसे अब मैं बिजनेस में हूं, तो मैंने ये एसी परचेज किया हुआ है, ये लैपटॉप परचेज किया हुआ है, ये मेरे लिए फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हो गया। अच्छा, यही एसी यही लैपटॉप आप अपने घर में लेकर जाओगे तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा। डन। फाइनल गुड्स की एक खास बात होती है, दीज आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता और फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। याद रहेगा, ठीक है। दे हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। वो फाइनल गुड्स तभी बने हैं क्योंकि उनको फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया गया है, रेडी टू यूज तभी तो हुए वो। डन। तो ये दो क्लासिफिकेशन हो गया। फटाफट एक छोटा सा चार्ट बनाओ, फिर आगे करते हैं हम।